क्या इंडसइंड बैंक का ये कदम उनके हालात सुधार पाएगा? इंडसइंड बैंक की नई चाल। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज इंडसइंड बैंक ने अपने 1573 करोड़ के माइक्रो फाइनेंस लोन बेचने का फैसला किया है। लेकिन ये कोई साधारण लोन नहीं है। ये नॉन परफॉर्मिंग लोन है जो बैंक के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। बैंक ने इन लोन को बेचने के लिए HC55 करोड़ का रिजर्व प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि बैंक सिर्फ 5.04% रिकवरी पर संतुष्ट होने के लिए तैयार है। बड़ा सवाल, क्या ये डील ऑफ द ईयर साबित होगी या फिर बैंक के संकट की असली तस्वीर उजागर करेगी? कहानी के पीछे का खेल। इंडसइंड बैंक के इस कदम की वजह क्या है? बैंक का माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो लगातार घाटे में जा रहा है। सितंबर तिमाही में बैंक ने 2,259 करोड़ के स्लिपेज रिपोर्ट किए, जो जून तिमाही से ज्यादा है। माइक्रो फाइनेंस लोन बैंक के कुल पोर्टफोलियो का 9% हिस्सा है, लेकिन अब ये मुनाफे की बजाय घाटे का कारण बन रहा है। बैंक के अधिकारियों का मानना है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का योगदान घटने से मार्जिन भी गिर रहा है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की सच्चाई क्या है, लेकिन क्या ये सिर्फ इंडसइंड बैंक की समस्या है? नहीं, पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इस वक्त संकट के बादल छाए हुए हैं। बिना जांचे परखे क्रेडिट ग्रोथ, जरूरत से ज्यादा लोन बांटे गए, फर्जी दस्तावेज, फर्जी वोटर आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोन लिए गए। ओवर लेवरेजिंग, ग्राहकों ने कई कई जगहों से लोन लिया जिससे चुकाने की क्षमता खत्म हो गई। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार ये संकट FY85 तक चलता रहेगा और FY86 से ही सेक्टर में सुधार की उम्मीद है। क्या डील सफल होगी? अब सवाल यह है कि इंडसइंड बैंक का ये फैसला कितना सही है। बैंक ने बोली लगाने वालों से 10% कैश पेमेंट की शर्त रखी है। जानकारों का मानना है कि अगर बैंक 10% बुक वैल्यू पर लोन बेचे तो खरीदारों की लाइन लग सकती है। लेकिन क्या इतने कम दाम पर लोन बेचने से बैंक की साख पर असर पड़ेगा? हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ड्यूज 770 करोड़ के NPA बेचकर ऐसा ही प्रयास किया था। उज्जीवन ने 85% तक लोन को पहले ही प्रोविजनिंग में डाल फेंक दिया है। अंतिम सवाल, क्या इंडसइंड बैंक का ये कदम मुनाफा बचाने की कोशिश है या हारी हुई बाजी का संकेत? क्या बैंक अपने पुराने ग्राहक वापस पा सकेगा? क्या माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का ये संकट पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला देगा? आपकी राय क्या है? क्या ये कदम इंडसइंड बैंक के लिए सही साबित होगा या एक और गलत फैसला बन जाएगा? नीचे कमेंट करें और इसे शेयर करें।